जय श्री राम। जय हिंद। भाइयों, 3 दिन बीत गए, चौथा दिन चालू है। राम जन्मभूमि की मुक्ति और राम राज्य की शुरुआत और रामलला को फिर से अयोध्या आने के बाद काफ़ी प्रसन्नित हो। आप सभी प्रसन्नित रहेंगे क्योंकि इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा दिन, इतने अच्छे दिन हमने आज तक हमारे जीवन भर में ना देखे, ना देख पाएंगे। लेकिन आज मैं फिर से चालू कर रहा हूँ कड़वी सच्चाई पार्ट 35, और उस पार्ट में 5 पार्ट में मैं अयोध्या की कहानी और मुक्ति राम जन्मभूमि की जो बताने वाला हूँ। संक्षिप्त में बताऊंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन इस कहानी पे आने से पहले, इस सच्चाई के आने से पहले, आप सभी भक्तों को, राम जी के भक्तों को, सभी हिंदू भाइयों को एक गुजारिश है कि अपने घरों पे, अपने वाहनों पे, अपने प्रतिष्ठान में जो झंडे लहराए हुए हैं उसको सकुशलता से अच्छे से निकालिए और उसको संजो के अपने पेटी में या तिजोरी में रखिए, क्योंकि इस सभी झंडों पे राम जी का चित्र चित्रित है और इसका कोई भी मिसयूज़ ना हो, कोई गलत अर्थ न निकाले और कहीं रास्ते भी ना पड़े। क्योंकि कल ही मैंने एक रास्ते पे राम जी का ऐसा ही झंडा उठाया है। तो भाइयों, आपसे गुजारिश है कि आप ये ज़रूर कीजिए और आप सभी भाइयों को बताइए। तो आते हैं आज पार्ट 1, अयोध्या का इतिहास। अयोध्या नगरी एक स्वर्ण नगरी, हिंदुस्तान की सबसे श्रीमंत नगरी, जहाँ पे सोने की लंका है, जहाँ पे पैसा ही पैसा है। पूरी तरह से सोने से, ऐसे नाम से प्रसिद्ध अयोध्या नगरी में आज से 5000 साल पहले राम जी के पुत्र ने, यानी कि कुश ने, अति भव्य राम मंदिर की निर्मित की। लोग काफ़ी खुश थे। 3000 साल तक किसी ने भी उस पर आंख उठा के नहीं देखी थी, क्योंकि कलयुग नहीं था, सतयुग था। लोगों में दुश्मनी नहीं थी, मिल के रहते थे। ना ही धर्म था, ना ही जाति, न पात था, सब एक थे, सनातन। कोई किसी में मनमुटाव नहीं था। लेकिन कालांतर में धर्मों की निर्मित होती गई। लेकिन उसके बावजूद 2000, आज से 2175 साल पहले, यानी कि ईस्वीसन पूर्व 150 साल पहले, ग्रीक के राजा मिनंदर करके एक थे, जिन्होंने पहला आक्रमण इंडिया पे किया, हिंदुस्तान पे किया, भारत पे किया। और उन्होंने अयोध्या के ऊपर आक्रमण करके वहाँ से हीरे जवाहरात, स्वर्ण मुद्राएं, सारे कुछ लूट के लेके गए और राम जी के मंदिर को खंडित किया। लेकिन शंभू काल में कुछ ही अंतराल में उनको परास्त होना पड़ा और वहाँ से निकल के जाना पड़ा। और उसी दरमियान हमारे सम्राट विक्रमादित्य ने फिर से राम जन्मभूमि के राम मंदिर का जीर्णोद्धार करके अति भव्य मंदिर फिर से स्थापित किया। उसके बाद करीबन 600 साल तक या 700 साल तक कुछ आक्रांता ने, कोई किसी ने ज़्यादातर करके अयोध्या पे आग उठा के नहीं देखा। लेकिन हमारे यहाँ पे, हमारे घर में ही कुछ दुश्मन तैयार हो गए और उनको दुश्मनी की वजह से, उन दुश्मनों के, यानी गद्दारों की वजह से, हिंदू गद्दारों की वजह से मुस्लिम आक्रांता हिंदुस्तान में शामिल हो गए और मुस्लिम आक्रांता ने धीरे धीरे अयोध्या पे चाल करनी चालू की। लेकिन वो सफल न हुए और ना ही सफलता उन्हें मिली, क्योंकि वहाँ पे दाहिर राजा करके, जैसे दाहिर राजा के अति पराक्रमी सेनाओं की वजह से उनकी वहाँ पे दाल नहीं गली। अब इतिहास ने करवट ली 1030वें साल में, और उसके बाद का जो रक्त रंजित इतिहास है हमारे हिंदुस्तान का, और 76 लड़ाई जो राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई गई, उसके विस्तृत जानकारी अगले 2nd, 3rd, 4th, 5th पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। आज इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।